नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, एक तो जिस तरह से तमाम सीएपीएफ का मुझे पता है कि उनको जो है ओपीएस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उनको लेकर उनकी दिलचस्पी, उनकी उत्सुकता लगातार बनी रहती है और जब भी वो मुझे देखते हैं उनको लगता है कि ये चंदन शायद कुछ नई खबर लेके आया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ओपीएस के बारे में तो नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन आपसे ही जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी चर्चा करनी बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा बन के उभर रहा है कि जहां आप ओपीएस को लेकर सरकार की तरफ बड़ी टकटकी भरी नजर से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ये भी एक ऐसा मसला है जिस पर कि आपको लग रहा है कि ये नहीं तो कम से कम ये तो हो, आखिर कुछ तो हो उनके लिए, क्योंकि ये मामला है आपके कैरियर से जुड़ा हुआ। सीएपीएफ में जो आपका कैरियर है, जो एक आदमी वहां पर अपना जीवन, घर, परिवार सब छोड़कर जिस तरह की ड्यूटी कर रहा है, और सोचिए 30-30 साल, 35-35 साल में एक प्रमोशन मिलता है। सुन के हैरत लगता है ना आपको अभी हर साल प्रमोशन होता, हर साल इंक्रीमेंट होता है, उसमें आपको एक साल प्रमोशन नहीं मिले तो आपका मन छोटा हो जाता है, आप किस तरह करने लगते हैं। अगर आप, ये तो हर जगह ये लागू होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, तो आप तो अपने बॉस से जाके लड़ भी जाते हैं, भाई क्यों नहीं हुआ, मेरा होना चाहिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया है। सरकारी ऑफिस में अलग ही ये है, वहां भी आप विरोध जताते हैं कि नहीं भाई मेरा होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, आपने रोक लिया। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि प्रमोशन ही तो है कि आपको एक बूस्ट देता रहता है ना, मानसिक बूस्टअप तो उसी से मिलता है कि भाई चलिए प्रमोशन हो रहा है, सैलरी बढ़ रहा है, तो आपको लग रहा है कि सब कुछ। अब जबकि यहाँ पे ओपीएस का केस उधर लटका है, तो कम से कम उनको, जो अभी 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जो कि कैडर रिव्यू को लेकर था, उसके बाद जो है इनके बड़ी उम्मीद जगी कि चलो अब इधर कुछ होगा। जो इनका करियर एक तरह से रुक गया था, उसको अगर वर्ड आप बेहतर समझ पाएंगे, अंग्रेजी का वर्ड है लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर आपके बीच, कैरियर स्टैग्नेशन, कैरियर स्टैग्नेट कर गया, कैरियर आगे नहीं बढ़ रहा है, कैरियर में आप आगे नहीं जा पा रहे, आप जहां हैं उसी पोजीशन पे अटक गए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था अभी 2 फरवरी को, उसको लेकर जो है तमाम सीएपीएफ भाइयों में ये उम्मीद जगी कि अब इसमें कुछ होगा। तो उसी को आधार बनाकर, उसी के आलोक में सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो जिसके तहत की जो है देश के तमाम मुख्यतः तो उनको इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं, जो सरकारी प्रतिष्ठान है, तो उनके हिफाजत का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया जाता है और उनके लिए मुख्य जिम्मेदारी, उनकी पोस्टिंग, तैनाती वगैरह वहीं पे होती है। तो इनके करीबन 500 से भी ज्यादा इंस्पेक्टर्स ने अपने हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखकर जो उनके गुहार लगाई है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कैडर रिव्यू को लेकर, इस मामले में जो है गति लाई जाए और जल्दी से इसका कैडर रिव्यू किया जाए, क्योंकि उनका करियर जो है एक तरह से स्टैग्नेट कर गया है, जो कि उनको जो है प्रभावित कर रहा है। आप अगर देखें तो इस सीआईएसएफ में जो है, जो एंट्री होती है आपकी, वो होती है सब इंस्पेक्टर पे। आप एंट्री करते हैं सब इंस्पेक्टर पे, उसके बाद आप बनते हैं इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर के बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट। और ये जो असिस्टेंट कमांडेंट है, ये आप कहिए कि जैसे ही आप इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं तो आप गैजेटेड रैंक में आ जाते हैं। यानी गैजेटेड रैंक का ये जो एंट्री वाला जो पोस्ट है, लेवल है, डिजिग्नेशन है, वो असिस्टेंट कमांडेंट का है। और ये जो स्टैग्नेशन की बात हो रही है वो यहीं पर है। यानी इंस्पेक्टर से, आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तो बन गए, लेकिन इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट होने में ये मामला स्टैग्नेशन का था। यहीं पे पेच फंसा, यहीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लोग। अगर आप देखें, अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी के समय में जो वर्तमान में 2 लाख कर्मियों का है सीआईएसएफ। अगर हम देखें कि सरसरी तौर पे कि सीआईएसएफ में कितने लोग हैं, तो 2 लाख कर्मी हैं, 2 लाख पर्सनल है सीएपीएफ में, जिसमें से कि 3000 इंस्पेक्टर है। ठीक है, 3000 इंस्पेक्टर हैं और 17,000 सब इंस्पेक्टर। ये देखिए कितना अंतर है ना, ये अंतर। और ये इनका कहना है कि ये देखिए, हमारा जो पूरा करियर होता है 30 से 34 साल का, उसमें सिर्फ
एक ही प्रमोशन मिलता है ना, उसमें एक ही प्रमोशन मिलता है। तो यहाँ पे ये कहना है कि इंस्पेक्टर के स्तर से जो असिस्टेंट कमांडेंट का अब ये देखिए नीचे क्या है, 17,000 जो सब इंस्पेक्टर है वो तो इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारा आगे होगा, हमारा होगा। अब ऊपर 3,000 इंस्पेक्टर हैं, अब वो जो है अब बनेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे। तो ये जो इंस्पेक्टर और सब मतलब असिस्टेंट कमांडेंट का यहीं पर जो ठहराव है, स्टैग्नेशन है। तो इसी को लेकर इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके आलोक में आप इसमें गति लाइए और इसको जो है कैडर रिव्यू का काम जल्दी से आगे बढ़ाइए, ताकि कम से कम ये तो मिले, कम से कम इस चीज से तो छुटकारा मिले, जो एक कैरियर स्टैग्नेशन का जो मामला उससे तो छुटकारा मिले। तो उसके लिए आप कहिए, एक तरह से ये पहली बार हुआ है इस तरह से कि सीएपीएफ के लोगों ने जो है इस तरह से खुल के अपनी बात रखी है और वो जो है अपनी बात आगे बढ़ा के वो अपने मतलब अपने हेडक्वार्टर को वो एक तरह से कहिए कि उनका ध्यान खींच रही, एक तरह से उनको याद दिला रही है कि भाई आप इस पर काम करिए, इस पर आप जो है कैडर रिव्यू का काम करिए। अमूमन देखिए स्थिति तो हर जगह है, हर डिपार्टमेंट में, हर सीएपीएफ के हर फोर्स में है। तो लेकिन ये सीआईएसएफ का जो मामला है ये पहला इस तरह का मामला जिसमें कि करीबन 500 से भी ज्यादा इंस्पेक्टर रैंक के लोगों ने जो है चिट्ठी लिखी है हेडक्वार्टर को। देखिए अब तो ये तो खैर देखने वाली बात होगी कि आखिर हेडक्वार्टर इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या कार्रवाई करता है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का है कि 3 महीने के अंदर जो आप इस पे कैडर रिव्यू पर जो अपनी रिपोर्ट पेश करिए, तो वो तो देना ही होगा सुप्रीम कोर्ट में, इनका जो भी होता है। तो फिलहाल जो है ये है कि अभी इसको लेकर चिट्ठी लिखी, इस पर क्या होता है आगे, कैसे आगे गाड़ी बढ़ती है, इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। और साथियों हमने सोचा है कि आपसे जुड़ी हर खबर को जो है हम बताएंगे, आपको अपडेट करने का काम करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आपका जिस तरह से ओपीएस का केस था, अगर मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत एहसान किया आपके ऊपर, लेकिन ये कह रहा हूँ हाँ हमने किया, मतलब बिल्कुल, क्योंकि ये हमने किया तभी आज देखिए 74 नंबर 71 नंबर है ना, इंटरवेनर, इन सब को किया। केस आपका धीरे धीरे है ना, जैसे कहता है ना कि बर्फ पड़ गया तो आगे जो जाती है गाड़ी बर्फ हटा दे, तो हमने आपके लिए ये किया। आपके केस के सामने जो रोड़े आ रहे थे उसको हमने हटाते हटाते जो आपके केस को आगे बढ़ाया। लेकिन थोड़ा सा उसके आगे के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सपोर्ट मिलता साथियों तो हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे। अभी भी कह रहा हूँ, आप थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को, हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके लिए इतना कर सकते हैं। मतलब क्योंकि देखिए ये तो सपोर्ट का मसला है ना, आप लगे कि नहीं हो रहा, हमको हमारे लिए काम नहीं कर रहा, आप रोक दीजिएगा सपोर्ट, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके लिए एक सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, अगर नहीं कुछ तो एक मिनिमम जो स्टार लेवल की मेंबरशिप है 119 रुपये, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर थोड़ा सा मदद मिल जाए तो आप समझिए हमारे लिए बड़ी बात होगी कि एक जो है अच्छा खासा मदद हो जाएगा, तो हम आपके लिए और बढ़ चढ़ कर पाएंगे। देखिए साथी, ये आप जान लीजिए, जिस तरह से अंगवानी उठा सकता है ना वो और कोई नहीं, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। आप समझिए इस बात को जो कहना चाह रहा हूँ। और हमारा एक ही स्वार्थ है कि ये चैनल आगे बढ़े, चैनल चले। तो चैनल तभी बढ़ेगा, इस चैनल इस बात का ख्याल रखेगा कि चैनल कैसे बढ़ेगा, वैसे बढ़ेगा अगर हम आपका ख्याल रखेंगे, आपकी बात को आगे बढ़ेंगे, आपके लिए हमेशा जी जान लगाए रहेंगे, तभी चैनल को आपका सपोर्ट मिलेगा, तो चैनल भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सोचिए, आपके अगर चैनल को सपोर्ट कर देंगे तो आपके लिए चैनल जी जान लगा देगा। तो इस पर सोचिए और सपोर्ट करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ज्वाइन कर पाने में दिक्कत होती तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट है, अकाउंट डिटेल्स है, और आप और उसमें भी दिक्कत हो रही तो क्यूआर कोड है पोस्ट में, और आपको नहीं मिल रहा तो ये जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप हमें लिखें, आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा और चैनल को मदद करें। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।